दोस्तों मैं आज हिंदी का 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनमें से आप कितने सही करोगे वो कमेंट में जरूर बताना। और मैं क्वेश्चन जो है बहुत ही सर्च करके ले आया हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि माइनस मार्किंग है तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना। जो विकल्प है उसको ध्यान से पढ़ना, इसके बाद आंसर देना। तो पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजभाषा। अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ही आपको आंसर लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तेलुगु। अब जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, अपभ्रंश। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, इसके बाद ही आंसर देना। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जो भारत में सबसे अधिक बोली जाती है वो कौन सी भाषा है? संस्कृत है, तमिल है, उर्दू है, हिंदी है? तो आप इनमें से आप बताओ कि कौन सी भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, डी नंबर होगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपको ये चार ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है और तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप तुक्का लगाओगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और क्वेश्चन एकदम बारीकी से पढ़ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, भारोपीय। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर होगा, पश्चिमी हिंदी। अब अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो आपका आंसर है सी नंबर, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको इसका क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 14 सितंबर। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा, वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्वेश्चन को आप जब तक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको आंसर नहीं समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर, डी नंबर, इनमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसके बाद ही आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर हो जाएगा, राजभाषा। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? घा, मा, धा, खा। यही क्वेश्चन में लोग ज्यादातर फंसते हैं, तो इसको जो है ध्यान से पढ़ना। इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, माँ। अगला क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनियां किसकी है? तो आप ध्यान से पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरबी फारसी का। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आप सुधार लेना, कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मान गई, तो सभी को मालूम है, सी नंबर। अब लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इन 15 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताना।